नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दी स्टार क्लासेस पर। इस वीडियो में बताएंगे दी स्टार क्लासेस एकनिया मानसी, जिसमें 11 अप्रैल 2021 को क्लास 10th केमिस्ट्री का जो टेस्ट हुआ था उसी के आंसर को बताएंगे और इसमें टॉप 25 केमिस्ट्री के क्वेश्चन को देखेंगे जो कि मोस्ट इंपोर्टेंट है। चलते हैं क्वेश्चन की ओर। अगर आप क्लास संबंधित किसी प्रकार की जानकारी चाहते हैं तो आप इस नंबर पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। चलते हैं क्वेश्चन की ओर और देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। सब का सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछा हुआ और सब प्रीवियस ईयर का ओरिजिनल क्वेश्चन है। देखिए पहला क्वेश्चन, जब धातु जल के साथ अभिक्रिया करती है तो कौन सी गैस उत्पन्न होती है। यानी कि धातु जो है किसी भी अम्ल के साथ अभिक्रिया करती है तो उत्पन्न करती है हाइड्रोजन गैस। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी, हाइड्रोजन गैस। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या है। कहता है श्वसन किस प्रकार की अभिक्रिया है। तो दोस्तों श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी, सॉरी ऑप्शन नंबर ए, उपचयन अभिक्रिया है। श्वसन जो है उपचयन अभिक्रिया। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। CuO प्लस H2 इजकल टू Cu प्लस H2O। देखिए CuO है, CuO जो है H2 से अभिक्रिया कर CuH2O बनाता है। कहता है ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। किस प्रकार का अभिक्रिया है देखिएगा, इसमें कॉपर का अपचयन हो रहा है और हाइड्रोजन का उपचयन हो रहा है। उपचयन अपचयन जहाँ एक साथ होता है उसको बोलते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। कहता है नीचे दी गई अभिक्रिया में कौन सा कथन सही है। ये देखिएगा अभिक्रिया दिया हुआ है, कहता है इसके बारे में कौन सा स्टेटमेंट सही है। कॉपर का ऑक्सीकरण हो रहा है। कॉपर का ऑक्सीकरण, देखिए कॉपर में ऑक्सीजन जुट रहा है, मतलब जुट गया। जुटना मतलब ऑक्सीकरण। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। कहता है CaCO3 को जब हीट करते हैं तो CaO और Ca2 में टूट जाता है। तो ये किस प्रकार का अभिक्रिया है। एगो है टूट के बना दूगो, तो इसको बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं 6 नंबर क्वेश्चन। ये एग्जाम 17 में भी, ये क्वेश्चन 17 के बोर्ड एग्जाम में भी पूछा था। साग सब्जियों को विघटित होकर कंपोस्ट बनना किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। साग सब्जी जो है सड़ता गलता है, विघटित होकर कंपोस्ट बनता है। ये किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। तो ये उष्माक्षेपी है। उष्माक्षेपी, उष्मा भी निकलता है इसके साथ साथ, इसीलिए इसको बोलते हैं उष्माक्षेपी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। लोहे से जिंक को लेपित करने की क्रिया को क्या कहते हैं। तो उसको बोलते हैं जस्तीकरण। जस्तीकरण बोलते हैं या गैल्वेनीकरण बोलते हैं या इसी को यशदलेपन भी बोलते हैं, जस्तीकरण। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 को देखिए। तो नीचे दी गई अभिक्रिया के संबंध में कौन सा कथन सही है। कौन सा कथन सही है। तो देखिए इसमें हो क्या रहा है, कार्बन उपचयित हो रहा है। कार्बन उपचयित हो रहा है। उपचयित का मतलब हुआ उसमें ऑक्सीजन का जुड़ना, उपचयित कहलाता है। यानी कि जगह में ऑक्सीजन जुटेगा उसका उपचयित होगा और इस प्रक्रिया को बोलेंगे उपचयन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कार्बन उपचयित हो रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को क्या कहा जाता है। तो रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेता है उसको रिएक्टेंट बोलते हैं, यानी कि प्रतिकारक बोलते हैं या अभिकारक। प्रतिकारक बोलते हैं या अभिकारक बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। निम्नलिखित में से कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। निम्नलिखित में कौन सा विस्थापन अभिक्रिया है। दोस्तों इसका सही आंसर है Fe प्लस CuSO4 और ये अभिक्रिया करके बनाता है FeSO4 प्लस यहाँ होना चाहिए CO, मिस्टेक से लिखा गया, यहाँ CO हो जाएगा। तो ये जो है यानी कॉपर, ये आयरन जो है कॉपर को विस्थापित कर देता है, इसीलिए ये हो गया विस्थापन अभिक्रिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 है रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, यानी कि ऑक्सीजन का योग यानी कि वृद्धि या हाइड्रोजन की कमी क्या कहलाती है। ऑक्सीजन का बढ़ना यानी कि ऑक्सीजन का जुटना या हाइड्रोजन का कमी होना यानी कि हाइड्रोजन का हटना, ये कहलाता है उपचयन। ऑक्सीजन जुटेगा तब पर भी उपचयन, हाइड्रोजन हटेगा तब पर भी उपचयन, यानी कि ऑक्सीजन का जुटना और हाइड्रोजन का हटना ये कहलाता है उपचयन। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। Na2SO4 प्लस BaCl2 और ये अभिक्रिया करके बनाता है BaSO4 और 2NaCl। किस प्रकार के अभिक्रिया का उदाहरण है। तो देखिए यहाँ Na2 में लगा हुआ है SO4
और यहाँ Ba में लगा हुआ है Cl2, ये चला आया इधर, ये चला आया उधर, मतलब अपने आयन का अदला बदला कर लिया, अदला बदली कर लिया, यानी कि आदान प्रदान कर लिया। आदान प्रदान जब करता है तो इसको बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, द्विविस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। क्वेश्चन नंबर 13, 2H2 + O2 = 2H2O किस प्रकार का अभिक्रिया है? यहाँ रासायनिक अभिक्रिया दिया हुआ, कहता बताइए किस प्रकार का अभिक्रिया है। दो गो मिल के एगो न बनाया, दो गो मिल के एगो बनाया, मतलब संयोजन अभिक्रिया, संयोजन हो गया। ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र क्या होता है? सबसे पहले आप ये समझिए, प्लास्टर ऑफ पेरिस का निर्माण जो होता है जिप्सम से किया जाता है। जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब जाकर के बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। तो प्लास्टर ऑफ पेरिस का सूत्र होता है CaSO4 × 1/2H2। ऑप्शन नंबर डी, डी फॉर डॉग, करेक्ट आंसर है। देखिएगा ऑप्शन में, और ऑप्शन में जो दिया मतलब ऑप्शन में जो दिया हुआ थोड़ा सा उसके बारे में भी समझ लीजिए। Na2CO3 ये जो आपका हुआ, ये आपका हुआ धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा या वॉशिंग सोडा, इसी को बोलते हैं सोडियम कार्बोनेट, यही सब नाम है। और ये जो है NaSCO3 ये आपका हुआ बेकिंग सोडा या कहिए बेकिंग पाउडर या कहिए खाने वाला सोडा, इस सब का होता है NaSCO3। और ये जो आप देख रहे हैं CaSO4 × 2H2O, ये आपका जिप्सम का फार्मूला है। CaSO4 × 2H2 ये जिप्सम का है। इसी को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया जाता है तब जाकर के बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 है बुझा हुआ चूना का सूत्र। बुझा हुआ चूना का सूत्र, बुझा हुआ चूना का सूत्र CaOH का हॉल्ट, इसी को बोलते हैं बुझा हुआ चूना, इसी को बोलते हैं भखरा चूना या इसी को बोलते हैं चूना जल। बुझा चूना, भखरा चूना और बाद चूना जल, सब इसी को बोलते हैं। थोड़ा सा ऑप्शन के बारे में डिस्कस कर देते हैं। देखिए ऑप्शन इसमें क्या क्या है। पहला ऑप्शन आपका है CaO, इसको बोलते हैं चूना, चूना कली चूना या बिना बुझा हुआ चूना। CaO जो है इसको बोलते हैं चूना या कली चूना या बिना बुझलका चूना ये। और यही चूना में जब इसी चूना को जब पानी के साथ अभिक्रिया करा देते हैं तब बन जाता है बुझा हुआ चूना। बुझा हुआ चूना या भखरा चूना, इसी को बोलते हैं चूना जल। अब देखिए ये जब कार्बन डाइऑक्साइड से अभिक्रिया करता है तब बनाता है CaCO3, CaCO3 जिसको बोलते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, इसी को संगमरमर बोलते हैं, इसी को चूना पत्तल बोलते हैं, इसी को लाइमस्टोन बोलते हैं, इसी को चौक बोलते हैं, इसी को खड़िया बोलते हैं, इसी को मोती बोलते हैं। यानी कि सब का फार्मूला यही हो जाता है। देखिएगा CaCO3 जो है कैल्शियम कार्बोनेट हुआ, संगमरमर का भी सूत्र यही हुआ, मोती का भी यही हुआ, उसके बाद क्या कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का भी यही हुआ, और पूछेगा लाइमस्टोन ये भी हुआ, चूना पत्थर ये इसका भी यही हो जाएगा CaCO3। और ये जो देख रहे हैं CaOCl2 ये आपका विरंजक चूर्ण है, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर, विरंजक चूर्ण या ब्लीचिंग पाउडर। और ऑप्शन नंबर ई में जो देख रहे हैं Na2CO3 × 10H2O ये आपका है धोने वाला सोडा, धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा, धोने वाला सोडा या धोबिया सोडा, इसका है Na2CO3 × 10H2O। देखिए इसमें बहुत सारा ऑप्शन दिए हुए हैं। F में है CaSO4 × 2H2O, तो ये आपका हो जाता है जिप्सम का, ये कौन सी का होता है जिप्सम का। यही जिप्सम को जब 120 डिग्री सेल्सियस पर गर्मा देंगे तब बन जाएगा प्लास्टर ऑफ पेरिस। इसमें 2 इंजन है, यहाँ हो जाएगा ½ H2O बस। तो जिप्सम से बनता है प्लास्टर ऑफ पेरिस। और देखिएगा यहाँ ऑप्शन नंबर इन है, ये कहाँ है क्या कहते हैं H नंबर में, देखिएगा H में है NaSCO3, इसको बोलते हैं सोडियम बाइकार्बोनेट, इसी को बोलते हैं बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा NaHCO3। और अंतिम में जो देख रहे हैं NaCl, इन नमक का सूत्र है, साधारण नमक का सूत्र होता है NaCl, जिसका नाम होता है सोडियम क्लोराइड। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16, अम्ल का pH मान। तो दोस्तों अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है, अम्ल का pH मान 7 से कम होता है। उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है और जो क्षारीय विलयन होता है उसका pH मान 7 से अधिक होता है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 17, धोने का सोडा यानी कि धोबिया सोडा। धोने का सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है? तो धोने के सोडा में पानी आएगा, देखिए पानी इसी में दिखाई पड़ रहा है, Na2CO3 × 10H2, इसी को बोलते हैं धोने वाला सोडा या वॉशिंग सोडा या धोबिया सोडा या वॉशिंग पाउडर, इसी को बोलते हैं। और ये जो देख रहे हैं NaSCO3 इसको बोलते हैं बेकिंग पाउडर, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा। और ये जो देख रहे हैं NaOH इसको बोलते हैं कास्टिक सोडा, क्या बोलते हैं ये सब पूछा कास्टिक सोडा। और ये जो देख रहे हैं NaCl ये आपका हो गया साधारण नमक, साधारण नमक हो गया। क्वेश्चन नंबर 18, क्वेश्चन नंबर 18 को देखते हैं। तो कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? कौन सा गैस चूने के पानी को दूधिया कर देता है? तो ये CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है चूने के पानी के कलर को दूधिया कर देता है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड, ऑप्शन नंबर सी।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? विजातीय मतलब हुआ जात से अलग। कौन विजातीय यौगिक है यानी कि जात से अलग है? तो देखिएगा विजातीय यौगिक कौन है, थोड़ा सा इसके बारे में समझ लेते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 देख रहे थे। क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित में से कौन सा विजातीय यौगिक है? तो विजातीय यौगिक देखिए इसमें ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। ऑप्शन में देखिए क्या क्या है। चूना पत्थर, खड़िया, संगमरमर, ये तीनों का सूत्र सेम होता है। CaCO3 ये तीनों का हो जाता है। प्लास्टर ऑफ पेरिस का अलग हो जाता है। तो जैसे अलग यही है प्लास्टर ऑफ पेरिस। ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी फॉर डॉग बिल्कुल करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 20, क्वेश्चन नंबर 20, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन जो होता है टूथपेस्ट, दांतों को साफ करने के लिए दंतमंजन जो होता है टूथपेस्ट, वो कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कैसा होता है? क्षारीय। मानव मुख में जब अम्लता का मौन बढ़ जाता है तो संक्षारित होने लगता है, तो उससे बचने के लिए दंतमंजन जो होता है प्रायः क्षारीय बनाया जाता है। क्षारीय। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर बी। टॉप 50 क्वेश्चन है इस वीडियो में। 20 क्वेश्चन को ही देखेंगे, इसके अगले पार्ट में देखेंगे नेक्स्ट वीडियो को। वीडियो को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द अगले पार्ट को लेकर।